जो मनीष ध्रुव जी है, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं। हमारे साथ बचपन से खेले कूदे, क्रिकेट भी खेलते थे, हमारी टीम में क्रिकेट में खेलने भी जाते थे। जिनका उनका व्यवहार रहा, संघर्ष से बीता हुआ है। उनका घर में परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए या फिर पढ़ाई कर पाए। उन्होंने एक ऐसा चयन किया, सेना को चयन किया, लेकिन अभी किसी को पता नहीं था भाई कि ऐसा दुर्घटना हो जाएगा। और उनके परिवार में शोक का माहौल है, हम सब गाँव वाले में शोक का माहौल है। हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनके दुःख को कम करे। सेना में वो शुरू से खेल से जुड़ा हुआ इंसान था। कबड्डी हो गया, खो-खो हो गया, स्कूल लाइफ में भी वो सब खेल में जुड़ा हुआ था और उसका व्यक्तित्व हमेशा ही एक सेना के लिए रुचि ही रहा है। उन्होंने एक ऐसा चयन किया कि सेना को ही चयन किया। कल हमको पता चला हमारे गांव के एक मनीष नेताम जी, जो कि सैनिक में गए थे 2018-19 में। गांव में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे वो। उनके राजेंद्र नेताम जी हैं, उनके एकलौते वारिस थे। वे बचपन से ही देशभक्त एवं अपने देश रक्षा के बारे में ही सोचता था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंतर्गत जज्बा था देश सेवा करने का। और यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक द्वारा ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उसमें भी वो पहले स्थान पे रहता था। वो एक मज़दूर घर के व्यक्ति का था, परिवार का एक अकेला लड़का था वो। उसकी बहन का शादी पिछले 6 वर्ष पहले हुआ था। तो उसके दामाद भाई जो हैं वो भी आर्मी मैन हैं। ये बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो है दुख की घड़ी है, लेकिन एक प्रकार से हमारे गांव के लिए नाम रोशन करके गया है। हमारे युवा भाई जो हैं वो लद्दाख सेना पे ड्यूटी थे, उस दौरान उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनकी यादें और सदैव हमारे साथ रहेगी, उनकी यादें अमर रहेगी। कल गांव के देवधामी के पूजा के लिए मंडई का आयोजन किए थे, उसी तैयारी में सब लगे थे। दोपहर के आसपास जानकारी लगा कि हमारे जो गांव के बेटा है मनीष नेताम, उनका बॉर्डर में अपना ड्यूटी के करते हुए किसी स्वास्थ्यगत और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से देवसान हो गया, ऐसे जानकारी मिला। तो हम लोग फिर ग्राम के लोग सब चर्चा करके हम अपने गांव के मेला मड़ई के आयोजन को भी निरस्त किए और पूरा गांव जो है गमगीन हो गया। इस दुख की घड़ी में पूरा परिवारजन के साथ हम समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं। वो हमारे गांव के बेटा ही नहीं, पूरे देश का बेटा है। हम नागरिकों की सुरक्षा में उन्होंने अपना शहादत दिया है। वीर जवान को हमारा सत नमन है और हम लोग उसी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा बेटा हमारे गांव में कब आए और हम उसका भावभीनी विदाई सम्मान के साथ उनका कर सके। प्रशासन का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या दिशा निर्देश मिल सके। वतन की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर पूरे देश को सुरक्षा देने वाला खरेंगा का निवासी है और ऐसे जवान तो पूरे भारत माता की धरोहर होते हैं। मनीष नेताम जी का शहीद होना एक दुखदायी घटना है, एक पीड़ादायी घटना है। लेकिन एक गर्व मिश्रित बात यह है कि खरेंगा क्षेत्र ने आज एक ऐसा लाल पैदा किया जिसके लिए प्रत्येक देशवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। और मैं यहाँ के लोगों को नमन करने आया हूँ, इनकी भावनाओं को वंदन करने आया हूँ कि ये सारे लोग वतन के लिए अपना भी क्षणिक योगदान, गांव का मंडई था जिसको निछावर कर दिए और सामूहिक निर्णय लेते हुए आज पूरा गांव उस परिवार के साथ खड़ा है और उस परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ खड़ा है।